प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध टिका है आपसी विश्वास और सम्मान पर। जम्मू कश्मीर में आज G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक की हुई शुरुआत। यूपीएससी ने आज सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम किया घोषित। लड़कियों ने प्रथम 4 स्थानों पर अपना दबदबा कायम किया। कैथल की कनिका गोयल ने 9वां रैंक किया हासिल। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश सिविल एविएशन को इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करने के लिए है प्रयासरत। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और उन्होंने आज सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका है और वह इसके पीछे असली वजह भारतीय समुदाय है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रहे भारतीय समुदाय के कारण दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और लिटिल इंडिया के भारतीय समुदाय का ऑस्ट्रेलिया के विकास में अहम योगदान है। के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिभा का भंडार है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थल का दर्जा देता है। विश्व बैंक के अनुसार विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में अगर कोई देश मजबूती से खड़ा रहा है तो वह भारत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ब्रिस्बेन में भारत नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष उन्होंने जब भारत की यात्रा की तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। जम्मू कश्मीर में आज G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, G20 के शेरपा अमिताभ कांत और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस अवसर का इस्तेमाल विश्व को आमंत्रित करके उनकी मेज़बानी करने के लिए जम्मू कश्मीर को देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकी तंत्र का सफाया किया है। and breathtaking landscape that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro was describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century had said, and I quote, "God Firdaus, Balwe Hamiyas, Hamiyasto, Hamiyasto, Hamiyas." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebooks published are Lonely Planet. अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की
के व्यापार और पर्यटन के प्रतिनिधियों और हितधारकों के संयुक्त प्रयास से समावेशी और कार्य आधारित प्रगति होगी। Which is based on the mission life program by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Friends, the Minister of Tourism Government of India is committed to working with all the G20 member countries, invited countries, and all the international organizations to promote sustainable practices. संघ लोक सेवा आयोग ने आज सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। घोषित परिणामों में लड़कियों ने प्रथम 4 स्थानों पर अपना दबदबा कायम किया है। इशिता किशोर ने परीक्षा में टॉप कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उमा हराथी एन ने तीसरा और स्मृति मिश्रा चौथे स्थान पर रही हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली इशिता किशोर ने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने में उनकी मां उनकी रीढ़ थी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण वे क्षेत्र है जहां वे सेवा में शामिल होने के बाद काम करना चाहेंगी। गरिमा लोहिया ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर तैयारी शुरू की और अपनी तैयारी के लिए ऑनलाइन सामग्री का सहारा लिया है। हरियाणा के कैथल की कनिका गोयल ने इस परीक्षा में 9वां स्थान हासिल किया और घोषित परिणाम के अनुसार वे हरियाणा में प्रथम रही हैं। डीडी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कनिका गोयल और उनके माता पिता ने कनिका की इस सफलता पर खुशी व्यक्त की है। जब रिजल्ट आया तो खुशियों की बहार थी। मम्मा मेरे पास थे, सबसे पहले उनको बताया, फिर जाके परिवार को बताया। अम्मा बाबा जी जो इस टाइम मेरे साथ नहीं है, उनका धन्यवाद किया। ये बचपन से मैंने सपना संजोया था। अपने मम्मी पापा की मैं अकेली बेटी हूँ, उनको चाहती थी कि मैं प्राउड फील कराऊँ और अपने आप में एक सफल व्यक्ति बन के दिखाऊँ। तो इसलिए मैंने IAS को चुना। साथ ही साथ मैं कुछ काम करना चाहती थी जिसका रिजल्ट भी ग्राउंड पे दिखे, और IAS एक ऐसी नौकरी है जिसके थ्रू आप ऐसा काम करते हो जो आप देखते हो, थ्रू जो स्माइल्स आप लोगों के चेहरे पे लेके आते हो। तो यही कुछ कारण थे जो मेरा सपना बना IAS बनना, और आज सबके आशीर्वाद से ये सपना सफल हुआ है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश सिविल एविएशन को इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इसके तहत करनाल, पिंजौर, भिवानी व महेंद्रगढ़ हवाई पट्टियों पर लगभग 350 पायलटों को फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने भिवानी हवाई पट्टी के विस्तार कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में हिसार हवाई अड्डे पर भी फ्लाइंग ट्रेनिंग कार्य शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने भिवानी के गुजरानी में लगभग 180 एकड़ में स्थित हवाई पट्टी पर बन रहे दूसरे ट्रैक का निरीक्षण भी किया और वहां ATC टावर व फायर स्टेशन बनाने पर सहमति भी दी। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर एक समय में 2 जहाज़ों के एक साथ उड़ान भरने की व्यवस्था है। भविष्य में बढ़ते हुए एविएशन आवागमन को देखते हुए हिसार हवाई अड्डे के मॉडल को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अगले 2 वर्षों में हिसार हवाई अड्डे का ये यात्री टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा। प्रदेश के जो युवा पायलट बनने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए मेडिकल छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी की तर्ज पर एविएशन की बॉन्ड पॉलिसी भी राज्य सरकार बनाने जा रही है। हमने पिछले 3 वर्षों में सिविल एविएशन को प्राथमिकता के तौर पर प्रदेश में एक इंडस्ट्री बनाया है और हम कामयाब रहे। हमारे यहाँ पर लगभग 350 प्राइवेट और सरकारी FTOs के अंदर आज बच्चे प्रशिक्षण एक समय पर ले रहे हैं। हमारा एक प्रयास है कि ये शुरुआत के बाद अब नेक्स्ट हमारे जो 3 हैंगर्स हिसार के अंदर है उसको भी हम जल्दी FTO पर्पसेस के लिए टेंडर में लेके आने का काम करें। आज ये डिसीजन भी लिया कि अगले 15 दिन में जो टर्मिनल यहाँ बनना है, ATC टावर बनना है, फायर स्टेशन बनना है, उसकी फाइलें भी अप्रूव कराकर उसको भी हम टेंडर प्रोसेस पे लेके जाएं कि अगले 1 से 1.5 साल में हमारे यहाँ पर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो।
प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए उनका विभाग पूरी तरह से तैयार है और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली से संबंधित व्यवस्था बढ़िया है और कल ही प्रदेश में 19 करोड़ 33 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई है, जो कि लगभग 9700 मेगावाट बनती है, जबकि पिछले वर्ष ये अधिकतम 12,000 मेगावाट तक दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ेगी, परंतु तब भी बिजली की जरूरत अधिकतम 12,000 मेगावाट ही होती है और इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। बिजली मंत्री ने बताया कि प्रदेश के यमुनानगर, पानीपत और झाटली के थर्मल प्लांट सुचारू रूप से चल रहे हैं। किसानों को दी जाने वाली बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को इसके लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें सरकार तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की अपने स्तर पर उन्हें सब्सिडी प्रदान करती है। सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि 2019-20 और 21 के बकाया सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन में से तकरीबन 31,000 कनेक्शन आने वाले 6 महीनों में दे दिए जाएंगे। अगले महीने में जाके जून जुलाई में जब ट्यूबवेल ऑन हो जाते हैं, पूरी गर्मी पड़ती है, तो 2 महीने सबसे ज़्यादा गर्मी के होते हैं, तब ये कोई 12,000 के आसपास पहुँच जाती है। हमारी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। हमारे दोनों खेदड़ के जो यूनिट हैं 600 मेगावाट के, वो हमारे ऑन है, चल रहे हैं। 1200 मेगावाट वहाँ है हमारी। हमें झाड़ली से हमारी पूरी जो मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें मिलती है वो हमें अलग मिल रही है। हमारे जो इसके यमुनानगर के दोनों यूनिट है वो हमारे दोनों 700 मेगावाट के वो चल रहे हैं। ट्यूबवेल पे हमारा जो है, आप ये समझें कि कोई 5800 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब हमने 19, 20, 21 3 अगले सालों के कनेक्शन उठा दिए, जो कि आप मान के चलो 61,000 है, जिनमें 31,000 सोलर मेगावाट है, जिसका आप ये समझो कि 10 मेगावाट तक के है। वो हम अगले 6 महीनों में 31,000 जो है वो हम दे देंगे फार्मर्स। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व एथलेटिक की ओर से जारी रैंकिंग में नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। वे ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे हैं। नीरज चोपड़ा 30 अगस्त 2022 से अभी तक विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे, लेकिन पीटर्स को पीछे छोड़कर वे इस सप्ताह शीर्ष पर पहुंच गए हैं। चेक रिपब्लिक के याकूब वादलेजव 1410 अंकों के साथ तीसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर 1385 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 1306 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। देश भर के बैंकों में आज से 2,000 रुपये के नोट बदले जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2,000 रुपये के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब रखने के लिए कहा है। साथ ही 2,000 रुपये के नोटों के रूप में बैंकों में जमा की गई रकम का भी हिसाब रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। 2,000 रुपये के नोटों को 2016 में केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। देश की गरीब जनता के लिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात शुरू की गई अनेकों जनहितैषी योजनाएं जनता के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन जनहितैषी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से उन्हें मिली अनेकों सुविधाओं से उनकी जिंदगी ही बदल गई है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री के दिल से आभारी हैं। गरीबों के लिए पक्के मकान, रसोई गैस सिलेंडर, मुफ्त अनाज और बीमारी के इलाज के लिए बनाया 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने कहा कि वे कच्चे घरों में नर्क जैसा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका पक्का घर बन गया, जिसमें वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वे लकड़ियों और उपलों से रसोई में खाना बनाती थीं और धुएं के कारण उनकी आंखें खराब हो जाती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला और वह इनका जीवन ही बदल गया। लाभार्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा अन्न योजना के तहत अनाज मिलने से पेट भर खाने की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब लोग बीमार पड़ने पर अपना इलाज नहीं करवा सकते थे। वह गंभीर बीमारी के कारण कई बार इलाज ना होने के कारण गरीब लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, पर
अब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड योजना शुरू होने से गरीबों का जीवन ही बदल गया है। पहले जो चूल्हे पे रोटी बनाते थे, धुएं से बीमार होते थे, उनसे घर घर चूल्हे हैं, गैस चूल्हे हैं, तो हरी बीमारी के लिए कार्ड बनवाए हैं, उनका भी बहुत लाभ उठाया है। जैसे कि पहले कच्चे मकानों में रहते थे, अब पक्के मकानों में रह रहे हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे बहुत काम किए हैं मोदी जी ने, बहुत लाभ उठाया है, इसके लिए अनगिनत काम किए हैं। हमारा पहले कच्चा घर था, मोदी जी जब से आए हैं हमारा पक्का घर बन चुका है और हमें चिकित्सा के लिए हमें कार्ड बनवाए गए हैं और हमें चूल्हा गैस भी दिया गया है और हमें अनाज भी मिलता है। मोदी जी ने हमारी सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधा की है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा बीपीएल कार्ड बना हुआ है, जिससे मुझे अनाज मिलता है और मुझे सिलेंडर मिला है, जिससे अब मैं गैस पे खाना बनाती हूँ। और मेरे बच्चों का 134 के तहत नंबर पड़ा हुआ है, जिससे वो फ्री पढ़ाई कर रही हैं। और मेरा आयुष्मान कार्ड बन चुका है, जिससे मुझे इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि अगली बार फिर मोदी सरकार ही आए। हरियाणा सरकार गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। जो किसान धान की बजाय वैकल्पिक फसल जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, तिल, मूंगफली, मोठ, सोयाबीन व चारा तथा फल व सब्जी की काश्त करेगा, उसे 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिरसा जिला में इसका खूब रुझान देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि इस बार जिले में करीब 1,60,000 हेक्टेयर में कपास की बिजाई की जा चुकी है। पिछले साल 1,96,000 हेक्टेयर में कपास की बिजाई की गई थी। अब तक 1,60,000 हेक्टेयर पे कपास की बिजाई पूर्ण हो चुकी है। ये जो बिजाई की गई है, तो बिजाई के समय तापमान कम होने की वजह से उगाव भी बहुत अच्छा हुआ है। अब ये तो बूंदाबांदी हुई है, इससे तापमान कम आने से कपास में जो बर्निंग हो रही थी वो रुक गई है और इससे कपास की फसल को फायदा हुआ है। जिले के किसानों ने बताया कि इस बार उन्होंने देसी कपास की बिजाई की है। एक तरफ सरकार से अनुदान मिल रहा है और दूसरी ओर पानी की भी बचत होगी। किसान अब जागरूक हो रहा है और कम पानी की लागत वाली फसलों की ओर रुख कर रहा है। देसी कपास की है बिजाई की है सरकार का, उस प्रावधान है। जो देसी कपास लगाएगा उसको सब्सिडी के रूप में 3,000 रुपये एकड़ की दे रही है, तो इससे कपास का भी फर्क पड़ेगा। और पानी की बचत तो इसमें है, बाजरा है, ग्वार है, इसमें पानी की बचत तो है ही। पानी मेरी विरासती योजना है, धान आप मत लगाओ, आप उसको करो, ऑनलाइन करो, नरमा, कपास, मूंग जो भी लगाओ। धान का एरिया कम करके उसमें मूंग और कॉटन का एरिया जो है बढ़ाया है, क्योंकि पानी जो है सर बहुत गहरा जा रहा है, पानी की कमी है। और किसान जो है आजकल जो है काफ़ी जागृत हो चुका है। सरकार भी चाहती है कि मतलब के कम पानी के अंदर जो है खेती की जाए, तो ऐसी ही खेती को हम कर रहे हैं किसान की, मतलब के पानी की जिसके अंदर खपत कम हो। चावल की अभी बात करें, चावल की जो है सीधी बिजाई जो कर रहे हैं किसान, इससे भी पानी की काफ़ी बचत हो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।